हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चंदन एजुकेशन पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ जो आपकी कुली बेगार प्रथा पर आधारित है। तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ दोस्तों। ये है आपका उत्तराखंड में बेगार प्रथा ब्रिटिश शासन से पहले से चली आ रही थी, लेकिन ब्रिटिशों ने बेगार प्रथा के माध्यम से यहाँ के लोगों का अनेक प्रकार से शोषण करना शुरू किया। बेगार प्रथा के अंतर्गत यहाँ के लोग ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोलते, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए भोजन सामग्री मुहैया करवाते, ब्रिटिश जबकि ब्रिटिश इसके बदले यहाँ की जनता को कुछ नहीं देते थे। कुली बेगार दोस्तों देखो, जैसे कि आप देखो, जो पहले के लोग थे उन्हें कुली बेगार करनी पड़ती थी। तो आसानी शब्दों में कहा जाए कुली बेगार, तो उनका अंग्रेज़ों का जो सामान होता उनको ढोल ढोल कर ले जाना होता था दोस्तों। यहाँ पर कुछ बेगार प्रथा 3 प्रकार की होती है, देख लो। पहली प्रथा है आपकी कुली बेगार। जब कोई ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव ब्राह्मण पल जाता, वह गांव के लोग से बिना बेकार पैसे दिए सामान एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते थे दोस्तों। आसान शब्द में कहा जाएगी, जैसे कोई ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव में जाता था तो वहां के लोगों से सामान ढुलाता था और बदले में उनको कुछ नहीं देता था दोस्तों। और आपकी दूसरी प्रकार की कुली उतार है। जब गांव के लोग सड़कों में उतरकर कुली का काम करते थे, इसे कुली उतार कहा जाता था। गांव के लोग जब कुली का काम करते थे तो इसे कुली उतार कहा जाता था। और आपका तीसरा है कुली प्रदेश। जिस गांव में ब्रिटिश अधिकारी रात को विश्राम करते थे, उस गांव के लोग ब्रिटिश अधिकारी के लिए खास सामग्री का व्यवस्था करते थे। तो दोस्तों, कुली ब्रदर्स का मतलब है कि ब्रिटिश अधिकारी जब रात में विश्राम करते थे तो उनके लिए खाना सामग्री की व्यवस्था करते थे। और आपका यह कुली बेगार आंदोलन है वो है आपका 1882 ईस्वी में कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर टेल ने खच्चर सेना की स्थापना की, जिससे सामान की ढुलाई खच्चरों से की जाए। और 1895 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार द्वारा एक कथन प्रकाशित किया गया, आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है। और 1903 ईस्वी में लॉर्ड कंज कुमाऊं हुए गढ़वाल की यात्रा पर आए हुए गिरवान के कोरी दत्त बिस्ट में महंत नारायण दास ने उनसे मुलाकात की। वे कुली बेगार वे जंगलात कानून पर चर्चा की। 1904 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेगार प्रथा का अवैध घोषित किया। जो 1904 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय था, उसने कुली बेगार प्रथा को अवैध घोषित किया दोस्तों। और ये आपकी है कुली एजेंसी, जो 1908 से 1924 तक चली। कुली एजेंसी का पूरा नाम ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन था दोस्तों। कुली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम गिरिजादत्त नेथाड़ी ने रखा। 1908 ईस्वी में जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना व इसका मुख्यालय पौड़ी था। 1912 ईस्वी में लैंसडाउन से कुली एजेंसी की स्थापना हुई और 1913 में रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी की स्थापना हुई। 14 जुलाई 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार व जंगलात विरोधी कानून के विरोधी में एक लेख छापा, जिसमें बताया कि जंगलात कानून हमारी आर्थिक गतिविधियों पर असर करता है, लेकिन बेगार प्रथा हमें नासिक रूप से पीड़ित करती है। और 1920 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। और 1920 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे ने कोलकाता जाकर गांधी जी से मुलाकात की और वहाँ कुली बेगार प्रथा से अवगत करवाया। 1 जनवरी 1921 ईस्वी में
कत्यूर के चामी गांव के हरू मंदिर में 400 लोगों ने एक साथ बेकार ना देने की शपथ ली। और आपका यह है दोस्तों 1920 में। और आपका ये जो आखिरी टॉपिक है दोस्तों वह है कुली बेगार प्रथा का अंत कैसे हुआ दोस्तों, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए आप 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कुली बेगार के विरोध में भीड़ जमा होने लग गई थी दोस्तों। अल्मोड़ा में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर डायबल ने भीड़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 13 जनवरी 1921 को 40,000 लोग ने बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत वे चिरंजी के नेतृत्व में बागनाथ मंदिर की पूजा अर्चना की। वे उसके बाद जुलूस निकले और जुलूस के सबसे आगे झंडे पर लिखा था कुली बेगार बंद करो। अल्मोड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर डायबल ने भीड़ पर गोली दागनी चाही, लेकिन भीड़ अधिक देखते हुए डर गए। इसके बाद सरयू मैदान पर एक सभा होती है। इस सभा को संबोधित कर बद्रीदत्त पांडे ने कहा, पवित्र सरयू का जल वे बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो कि आज से कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त नहीं होंगे। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया। सभी मुखियाओं व ग्राम प्रधानों ने बेगार संबंधित रजिस्टर सरयू में बहा दिए, सारे रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। और इसी आंदोलन के पश्चात बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी भी कहा जाता, कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई है दोस्तों। तो ये टॉपिक मेरा यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों।